खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े जो अवैध ढांचे हैं उन्हें अब ध्वस्त करने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। बुलडोजर के जरिए अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जो तमाम संगठन है जिनसे जुड़े आतंकी एक्टिव नजर आ रहे हैं, उन पर एक्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में ये एक और बड़ा एक्शन है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रमन सैनी जुड़ गए हैं साथ अधिक अपडेट के साथ। रमन, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अवैध ढांचों पर कार्रवाई हो रही है, ध्वस्त अब किया जा रहा है, बड़ा एक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा एक्शन है आतंकी संगठनों के खिलाफ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में एक के बाद एक आतंकियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई जो है ये अनंतनाग के इलाके में हुई है, जहां पर हारून नाम का एक आतंकी जो लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा हुआ है और 2018 से ही लगातार जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहकर एज ए बतौर हैंडलर जो है वो काम कर रहा है। तो इस आतंकी के खिलाफ पहले जो है वो कई मामले सामने आए थे और उसके बाद एनआईए ने भी इसको अपने तरफ से जो है वो घोषित किया था कि ये आतंकी है। और उसके बाद इसका जो इनलीगल एक स्ट्रक्चर बनाया गया था जो स्टेट लैंड पर शायद बना हुआ था, उस स्ट्रक्चर को जो है आज पुलिस ने कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया है। और साथ ही साथ में इसके द्वारा कुछ स्टेट लैंड पर भी कब्जा किया गया था। बाकायदा वहां प्लंथ वगैरह जो है वो बनाया गया था मकान बनाने के लिए। उस स्टेट लैंड से भी जो प्लंथ वगैरह है उसको जेसीबी मशीन लगाकर पूरी तरीके से उखाड़ दिया है। तो ये एक नई कार्रवाई जो है वो हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से एक के बाद एक, चाहे वो पूरा इकोसिस्टम जो टेररिज्म का जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, खासतौर पर कश्मीर घाटी के अंदर जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते रहे हैं, जो लोग अलगाववाद का समर्थन करते रहे हैं, सरकारी ओहदों पर रहते हुए, सरकारी पोस्टों पर काम करते हुए, या फिर कश्मीर के एक आम नागरिक के तौर पर अपना जीवन भी व्यतीत करते थे और दूसरी तरफ अलगाववाद को बढ़ावा भी देते थे, वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने पीओके के अंदर जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप है वहां पर बतौर हैंडलर जो है वो काम करना शुरू कर दिया और भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचते रहे। तो इनको बाकायदा पहले टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से डेजिग्नेट हुआ है, एनआईए ने इसको डेजिग्नेट किया है और उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो कश्मीर घाटी में देखने को मिली है। निश्चित रूप में ये अपने आप में एक सिंबॉलिक भी होगा, ये एक उदाहरण भी होगा अपने आप में। हम कह सकते हैं कि बाकी भी लोग जो लगातार आतंकी कार्रवाइयों के में या तो समर्थन देते हैं या तो ओजीडब्ल्यू बनकर किसी न किसी तरीके की वहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश उनकी रहती है, तो उनके लिए भी एक सबक होगा कि अगर आप आतंक का रास्ता अपनाते हैं या फिर आप आतंकियों की किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधियों में मदद करते हैं। रमन, जब इन अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया तो क्या उस दौरान कुछ बरामद भी हुआ है? कोई व्यक्ति वहां नजर आया? किस तरह की कोई जानकारी? देखिए, अभी तो फिलहाल अगर हम देखें, अगर ये जम्मू कश्मीर धारा 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर होता तो निश्चित रूप में वहाँ बहुत बवाल होना था, वहाँ पत्थरबाजी होनी थी, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते। लेकिन अब ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है और ये आतंकवाद को समर्थन नहीं देता है, यहाँ के लोग भी नहीं समर्थन देते हैं। फोर्सेस का बहुत अच्छा दबदबा जो है इस समय कश्मीर घाटी के अंदर है। इसीलिए जब ये जो इलीगल एक इलिसिट स्ट्रक्चर था जब इसको डेमोलिश किया जा रहा था तो वहां पर कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को नहीं मिला। कुछ एक लोग जरूर वहां पर एकत्र हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनको हटाकर जेसीबी मशीन लगाकर इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो ध्वस्त कर दिया और एक संदेश दिया है कि आतंकवादी कार्रवाई अगर कश्मीर घाटी में देखने को मिलती है और उस कार्रवाई में किसी भी तरीके का किसी भी नागरिक की तरफ से कोई सहयोग होता है, समर्थन होता है, तो उसके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई होगी। लेकिन ये केस जो है ये तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो हारून गनई नाम का व्यक्ति है, ये व्यक्ति पाकिस्तान में इसमें मौजूद है, पीओके के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर हैंडलर का काम कर रहा है। वहां से न केवल जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहा है, बल्कि अपने जो लोकल नेटवर्क इसका अनंतनाग के अंदर मौजूद है उसको भी इस्तेमाल कर यहाँ पर ओजीडब्ल्यू नेटवर्क की जो उसको स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश जो है इसकी तरफ से की जा रही है। तो इसकी तरफ से कई सारे मामले जो हैं वो पहले भी सामने आए थे, लगातार शिकायतें जो हैं इसके खिलाफ आ रही थी। उसको देखते हुए बाकायदा होम मिनिस्ट्री की तरफ से इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया था और ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो लश्कर तैयबा है उसका सदस्य है। इसीलिए बड़ी कार्रवाई जो है आज अनंतनाग के इलाके में देखने को मिली है और आने वाले दिनों में टेररिस्ट का जो यहाँ पर एक्टिविटीज है उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से उनके जो संगठन है उसको डेमोलिश करने के लिए इस तरीके की आगे और भी कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए और एसआईए की तरफ से देखने को मिल सकती है। सोनिका।
तो लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी एक्टिव नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, आतंकियों के संगठन पे हो चाहे अब अवैध ढांचों पर हो, क्या प्रशासन की तरफ से अभी कुछ भी कहा गया है इसको लेकर? देखिए, प्रशासन ने पहले ही नोटिस को जारी किया था इस आतंकी के खिलाफ, क्योंकि ये आतंकी जो है वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है और ये आतंकी जो है वो इस समय क्योंकि सीमा पार में है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर भारत की जो एजेंसियां हैं उनके पकड़ में तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में इसके जो प्रॉपर्टीज है उनको यहाँ पर सीजर किया जाएगा। जो इसने अपने घर यहाँ पर या फिर कोई स्ट्रक्चर जो है इलीगल बनाकर रखा गया था उसको जो है वो पूरी तरीके से किया जाएगा और बाकायदा कोर्ट में सारी चीजें सबमिट करने के बाद ये आदेश जारी होते हैं और उसके बाद जो है ये कार्रवाई बड़े तौर पर जो कार्रवाई है वो की जाता है। मकसद साफ है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरीके से समाप्त करना है और उसी कार्रवाई के चलते ये जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से जेसीबी यानी कि पीले पंजे का इस्तेमाल जो है वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, ताकि जम्मू कश्मीर से जो आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है उसमें रोकथाम लगाया जा सके, लोगों के अंदर एक ऐसा एक डर पैदा किया जा सके कि अगर आप गलती से भी किसी आतंकी संगठन का साथ देते हैं, किसी आतंकी का सहयोग करते हैं, उसकी किसी भी तरीके से कोई मदद करते हैं, तो आप भी कानून के घेरे में रहेंगे और आप भी कानून के दायरे में इस तरीके की कार्रवाई जो है इस कार्रवाई का